सर नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं नमन अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका ज्ञानी एकेडमी की हमारी आज की क्लास में। और आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। ठीक है, प्यार से क्या बोलते हैं इसको, सेबी, जिसका फुल फॉर्म क्या है एक बार फिर से रिपीट करो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्या चीज है सर, तो इसको समझने के लिए पहले ना हम थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल माहौल बनाएंगे। कैसे, तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हम जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिटल, पैसा। ठीक है, पैसा हम कितना हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं और पैसा हम कहाँ से लेके आने वाले हैं। अगर हम खुद ही अपने आप में इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि हम अपना ही ओनर्स फंड, हम अपने ही कैपिटल बिजनेस में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट हर किसी के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता जितना उसको उसकी बिजनेस में रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है, हाँ जी सर। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, तो आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज में सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस में। तो वो उस सिचुएशन में अगर किसी इंडिविजुअल के पास खुद से इतना सारा पैसा नहीं होता तो वो इधर उधर बाकी सारे सोर्सेज दिखता है कि मैं कहाँ से पैसा ला सकता हूँ अपने बिजनेस में डालने के लिए। तो उसमें आपने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े थे। एक तो वो बैंक लोन ले ले, बट जनरली लोग जो होते हैं बैंक लोन लेने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनको इंटरेस्ट पे करना होता है उसके ऊपर, साथ ही साथ उनको बहुत सारे अपने एसेट्स जो है वो गिरवी रखवाने पड़ते हैं बैंक के पास, और कभी बाई चांस अगर वो बैंक का लोन पे नहीं कर पाए तो उनके एसेट्स चले जाएंगे बैंक के पास। तो इसीलिए लोग भागते हैं हमेशा कैपिटल मार्केट की तरफ और वो इशू करते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ऐसी सारी चीजें। क्लियर है, हाँ जी सर। तो अब आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा, इतनी तो आप पे मेरे समझ डेवलप हो गई होगी कि शेयर्स और डिबेंचर्स वगैरह की डीलिंग कहाँ होती है। शेयर्स की डीलिंग कहाँ होती है, तो वो होती है सर हमारे स्टॉक मार्केट में। ठीक है, जिस सिक्योरिटीज मार्केट में हमारी डीलिंग होती है। अब जहां इतनी सारी कंपनीज है और इतने सारे इन्वेस्टर, कमा जहां इतनी सारी कंपनीज है और इतने सारे इन्वेस्टर है, इतना बड़ा लेन देन हो रहा है पैसों का। ठीक है, पैसों का, शेयर्स का, पैसों का, शेयर्स का। तो आपको नहीं लगता कि एक कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए या एक कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए, कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए जो इन पैसों के लेन देन के ऊपर नजर रखे, जो इन सारे ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको अच्छी तरीके से मैनेज करें, उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा के रख सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जिससे जो पैसा उस मार्केट में लगा रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टर्स, उनको कोई लॉस ना हो, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे। साथ ही साथ जो कंपनीज आ रही है, जो अपने शेयर्स लेके आ रही है, उनके भी राइट्स प्रोटेक्टेड रहे, उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर दे। तो बस यही काम करता है हमारा सेबी। तो जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज जो हम बोलते हैं, तो उसका जो मालिक एक तरीके से मैं कह दूं, ठीक है, जो इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, एकदम वॉच डॉग की तरह जो रहता है, वो ही है हमारा सेबी। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है, हाँ जी सर। अब माहौल हमारा बन चुका है सेबी के लिए। अब फट से आ जाते हैं हम हमारी मॉड्यूल में, पढ़ते हैं कि सेबी और क्या है। तो पढ़ो, Securities and Exchange Board of India (SEBI) is a statutory regulatory body entrusted with the responsibility to regulate the Indian capital market। तो भैया इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन रेगुलेट करता है, तो उसको सेबी रेगुलेट करता है। क्यों रेगुलेट करता है? क्योंकि भैया सेबी के पास वो पावर है। वो पावर कैसे है, तो वो पावर ऐसे है कि सेबी एक स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी लीगल बॉडी है भैया, इलीगल काम नहीं, लॉ के थ्रू ये बॉडी हमारी बनी हुई। तो कौन से लॉ, कौन से एक्ट के थ्रू बनी है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा। तो ये देखो, इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि सेबी एक्ट 1992। अब 1992 सुन के आपके मन में पीछे मस्त वाला एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा। क्लियर है, हाँ जी सर। आगे पढ़ते हैं अपन उस चीज को इग्नोर करते हुए। तो द इट मॉनिटर्स एंड रेगुलेट्स द सिक्योरिटी market and protects the interest of the investors by enforcing certain rules and regulations। इस क्लास की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बोल रहा था कि कोई एक ऐसी बॉडी है सेबी जो इस पूरे मार्केट को रेगुलेट कर रही है और हमारे जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे कर रही है? रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस वगैरह लाके। सिंपल वही बात इस लाइन में भी बोली है। आगे, तो सेबी वाज फाउंडेड ऑन अप्रैल 12 1992। ठीक है, सेबी कब फाउंड हुआ? तो 12 अप्रैल 1992 को। फिर से वो बैकग्राउंड म्यूजिक। क्लियर है, डेट याद रखना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन इसके ऊपर डायरेक्टली बन सकता है कि सेबी कब फॉर्म हुआ था। फिर दूसरा क्वेश्चन कि सेबी कैसे फॉर्म हुआ था, कौन से एक्ट के थ्रू? तो द सेबी एक्ट 1992 के तहत सेबी हमारा फॉर्म हुआ था। क्लियर है, हाँ जी सर। अगला एमसीक्यू क्वेश्चन, ये धड़ाधड़ लाइन से आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आते जा रहे हैं। हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, इंडिया। सेबी का हेडक्वार्टर कहां है? इंडिया में है। इंडिया में कहां है सर? मुंबई में। क्लियर है, हाँ जी। आगे, सेबी हैज रीजनल ऑफिसेज। अब सेबी के कुछ रीजनल ऑफिसेज भी है, तो कहां कहां पे है? तो बेसिकली सारी मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो पहला न्यू दिल्ली, दूसरा चेन्नई, तीसरा कोलकाता और चौथा अहमदाबाद, अलॉन्ग विद द लोकल रीजनल ऑफिसेज अक्रॉस प्रोमिनेंट सिटीज इन इंडिया। ठीक है, ठीक है। तो सेबी का हेडक्वार्टर कहां पे? तो इसका हेडक्वार्टर है हमारा मुंबई में। फिर इसके जो मेन रीजनल ऑफिसेज है वो कहां का है? तो सबसे पहला न्यू दिल्ली में है,
ठीक है। फिर एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में है हमारा, और एक है हमारा अहमदाबाद में। क्लियर है? हाँ जी सर। आगे पढ़ते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी इज टू एंश्योर दैट द इंडियन कैपिटल मार्केट वर्क्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अ ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सेबी ये इंश्योर करता है कि उनके इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंट माहौल मिला जाए, एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट वो बना दे। ट्रांसपेरेंट मतलब भैया जहां सब चीज एकदम साफ हो, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो एकदम। ठीक है, यानी हर व्यक्ति को, हर इन्वेस्टर को जहां पे भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उसकी बारे में उसको पूरी की पूरी नॉलेज हो, कोई भी ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स हिडन नहीं होने चाहिए, सब चीज एकदम ट्रांसपेरेंट, सब चीज उसके सामने होनी चाहिए। तो ऐसा माहौल बनाने में सेबी हमारी मदद करता है। क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट, to put it simply, the primary reason for setting up SEBI was prevent malpractices in the capital market of India and promote the development of capital market। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो सेबी क्यों बनाया गया है? जो भी मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, जो कब से मेनली स्टार्ट होना चालू हुई थी 1992 में, ठीक है, द हर्षद मेहता स्टोरी, तो उस चीज को हम वापस से, वो चीज रिपीट ना हो, वो इंसिडेंट्स वापस से ना हो जाए, उस मेल प्रैक्टिस को रोकने के लिए सेबी बेसिकली लाया गया था हमारे पास। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर क्या बोल रहा है? द प्रियम्बल ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द बेसिक फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एज। तो भैया सेबी का जो प्रियम्बल है वो क्या बोलता है? वो बात करता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज and to promote the development of and to regulate the securities market and for matters connected therewith and incidental thereto। क्लियर है? वही सारी बातें यहाँ पे कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए हमको काम करना है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को हमको प्रोटेक्ट करना है, फिर मार्केट में अच्छी तरीके से रेगुलेटरी बना के रखनी है, एकदम मार्केट स्मूथ तरीके से रन करे, ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है? हाँ जी सर। अब आ जाते हैं नीचे हम और पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेबी की। सेबी के फंक्शंस क्या क्या हैं? तो मेनली आपकी मॉड्यूल में दिए गए हैं सेबी के 3 फंक्शन। सबसे पहला, इशूअर्स ऑफ द सिक्योरिटीज। इशूअर्स ऑफ द सिक्योरिटीज क्या है सर? तो कंपनी दैट इशूज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है भैया, जो भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी को इशू करना चाहती है उसको सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाना होता है। इजी। आगे, दे इशूज शेयर्स टू रेज फंड्स। अब वो शेयर क्यों इशू करती है? फंड रेज करने के लिए। ठीक है। आगे, सेबी एंश्योर्स दैट इशुएंस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आईपीओस एंड फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग एफपीओस कैन टेक प्लेस इन द हेल्दी एंड ट्रांसपेरेंट वे। अब सर आईपीओ और एफपीओ क्या होता है? तो जो भी कंपनी पहली बार अपने मार्केट में शेयर लेके आती है उसको बोलते हैं आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। नाम में देखो, इनिशियल एकदम स्टार्टिंग फेज में, पहला। उसके बाद कंपनी क्या लेके आती है? एक फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग, यानी इनिशियल के बाद जो वो दूसरा पब्लिक ऑफरिंग लेके आ रही है उसको बोलते हैं फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। तो ठीक है, तो कंपनी इस चीज में कोई भी घपला ना करे, इन्वेस्टर्स के साथ कोई नुकसान ना हो जाए, कोई मेल प्रैक्टिसेस नहीं हो जाए, इस सब को ध्यान रखती है हमारी सेबी। ठीक है, ताकि एक एकदम हेल्दी और एक ट्रांसपेरेंट वे में सारे काम हमारे हो सके। तो ये है भैया सेबी का हमारा पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं तो प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। ठीक है, बहुत बार हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, ताकि वो मार्केट में बने रहे, क्योंकि अगर ट्रेडर्स ही मार्केट में नहीं होंगे तो फिर मार्केट में होगा कौन? कंपनी आएगी कि भैया हमारे शेयर ले लो, पर लेने वाला ही कोई नहीं है। लेने वाला क्यों कोई नहीं है? क्योंकि लोगों को डर है, लोगों को लग रहा है खतरा बहुत बड़ा कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर कल को कंपनी हमारे साथ कुछ भी धोखा कर देती है, चीटिंग कर देती है, तो देखने वाला कौन है? तो देखने वाला आज की केस में तो सेबी है, बट अगर सेबी ना हो तो सोचो क्या ट्रेडर्स आएंगे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेबी का कि वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट मार्केट में बनाए रखे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके। क्लियर है? हाँ जी सर। तीसरा, वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का भी ध्यान रखे। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज मतलब भैया जो मिडिल मैन हो गए, जैसे ब्रोकर्स, सब ब्रोकर, एनबीएफसी एक्सेट्रा, जो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलाने का काम करती है, इंटरमीडियरीज, इनके भी राइट्स का इनको भैया प्रॉपर ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करते हैं हमारे मार्केट में। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यही थे सेबी के मेन 3 फंक्शन जो हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेबी की पावर क्या है। तो सेबी के जैसे भैया 3 मेन फंक्शन है, वैसे ही सेबी की 3 मेन पावर है। तो 3 मेन पावर क्या है? याद बहुत ही इजीली आपको हो जाएगा, क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी एग्जीक्यूटिव। क्या क्या? क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्वासी मतलब क्या होता है सर? तो क्वासी मतलब होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब जिसको हम बोल नहीं सकते कि एकदम 100% कोई चीज है। ठीक है, 99%, 98% हम वो चीज को बोल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम वर्ड यूज करते हैं क्वासी। ठीक है, जो एकदम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट ना हो बट उसके जैसा लगभग हो। क्लियर है? हाँ जी सर। तो सबसे पहले जो सेबी के पास पावर है वो क्या है? क्वासी जुडिशियल की पावर है। जुडिशियल की पावर मतलब सेबी कैन कंडक्ट हियरिंग्स एंड पास
रूलिंग जजमेंट्स इन केसेस ऑफ अनएथिकल एंड फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो सेबी भैया एक्शन ले सकता है, जजमेंट पास कर सकता है, हियरिंग कर सकता है किनके ऊपर भैया, जो फ्रॉडुलेंट काम करते हैं, जो फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस में एंगेज होते हैं, किसके, हमारे मार्केट में, ठीक है। हमारा जो कैपिटल मार्केट है उसमें अगर कोई करता है चीटिंग या कोई फ्रॉड एक्टिविटी, तो उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा, सेबी लेगा। अब सेबी एक्शन कैसे लेगा, क्योंकि सेबी के पास पावर है। सेबी के पास कौन सी पावर है, तो सेबी के पास पावर है क्वासी जुडिशियल की। क्लियर है, हाँ जी सर। इसका एक एग्जांपल हमको यहाँ पे देखने को मिला है कि सेबी PACL केस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस पावर। तो भैया PACL जो कंपनी थी वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रही थी, जिसको भैया सेबी ने बुलाया कि आओ जरा इधर आओ, हमको आपसे कुछ बात करनी है। सेबी ने जो बहुत अच्छी तरीके से बात की है PACL से, भैया मजा ही आ गया। क्लियर है। तो अब इस केस की डीप में हम एकदम ज्यादा नहीं जा रहे, पढ़ना है, गूगल आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है, आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको क्वासी जुडिशियल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेबी के पास पावर है कि भैया वो जजमेंट पास कर सकती है और हियरिंग करवा सकती है। किसकी, तो रैंडम किसी भी पर्सन की नहीं, उन्हीं लोगों की जो अनएथिकल काम कर रहे हैं हमारे कैपिटल मार्केट में। क्लियर है, जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस हमारे मार्केट में बनी रहे। क्लियर है, हाँ जी सर। दूसरी पावर में आते हैं हम क्वासी लेजिस्लेटिव की। अब लेजिस्लेटिव की पावर क्या होती है, तो भैया ये अलाउ करती है सेबी को टू ड्राफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, सेबी के पास ये पावर है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टू टाइम ड्राफ्ट कर सकती है। टाइम टू टाइम रूल्स को ड्राफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है सर, क्योंकि मान लो अगर सेबी ने कुछ 10 रूल आज निकाले, ठीक है, अब लोग उसको ट्राई करेंगे ब्रेक करने का। ठीक है, इंडिया में जितने लोगों को रूल फॉलो करने में मजा नहीं आता, उतने ज्यादा रूल में से लूप होल निकालने में, उसको किस तरीके से हम ब्रेक करें, कैसे करें, उसमें ज्यादा मजा आता है। तो एक बार अगर किसी रूल का लूप होल बाई चांस निकल गया, तो अब सेबी के पास ये पावर है कि वो उस रूल में कुछ चेंजेस कर दे, उस लूप होल को, उस गड्ढे को वहीं के वहीं भर दे। क्लियर है, तो सेबी के पास ये एक और पावर है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन ड्राफ्ट कर सकती है। वन सच रेगुलेशन इज सेबी LODR, दैट इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सेबी का एक ये रूल है LODR, जो भैया क्या बोलता है, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर देने पे आपको मजबूर कर देता है, आपको मतलब कंपनी को, जो अपनी लिस्टिंग के लिए आ रही है सेबी के पास कैपिटल मार्केट में। क्लियर है, हाँ जी सर। आगे, इट एम्स एट कंसोलिडेटिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोविजंस ऑफ एग्जिस्टिंग लिस्टिंग एग्रीमेंट फॉर सेवरल सेगमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट लाइक इक्विटी शेयर। This type of regulation formulated by SEBI aims to keep any malpractices and fraudulent trading activities at bay। ठीक है, सिंपल इसका वही मतलब है कि भैया कोई भी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, मेल प्रैक्टिसेस को भैया हम जितना दूर हो सके उतना दूर किनारे पे हम रखें। क्लियर है, हाँ जी सर। तीसरी सेबी की पावर है क्वासी एग्जीक्यूटिव की। अब एग्जीक्यूटिव की पावर क्या है, तो सेबी इज ऑथराइज्ड टू फाइल अ केस अगेंस्ट एनीवन हु वायलेट्स इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन। सेबी के अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है, तो सेबी के पास ये पावर है कि वो किसी के ऊपर भी केस फाइल कर सकती है और उसको बुला सकती है कि बेटा जरा इधर आना, हमने आपसे कुछ बातचीत करनी है। और बातचीत में अगर आप सेबी को प्रॉपर एक जवाब नहीं दे पाते कि आपने ये पर्टिकुलर चीज क्यों किया, तो सेबी के पास अगेन भैया पावर है कि वो आपको पिनलाइज कर सकती है, आपके ऊपर जजमेंट वो पास कर सकती है। क्लियर है, हाँ जी सर। तो यही बेसिक है हमारी सेबी की 3 पावर और हमारे सेबी के 3 फंक्शन। नीचे आपको इस चार्ट से अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। ये रहा हमारा सेबी। सेबी क्या है, तो सेबी हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कब आया था, कौन से ईयर में आया था, 1992 में आया था। सेबी क्या करता है भैया, जो हमारा कैपिटल मार्केट है उसके लिए एक वॉचडॉग की तरह काम करता है। सेबी के पास पावर है भैया क्वासी जुडिशियल, क्वासी लेजिस्लेटिव और क्वासी एग्जीक्यूटिव। साथ ही साथ सेबी के क्या फंक्शन है, तो सेबी के फंक्शन है कि भैया वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बनाए रखे, ठीक है, कंपनी पे वो नजर रखे और जो भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज है उनको भी हेल्प कर सके, उनके भी इंटरेस्ट का वो ध्यान रख सके। क्लियर है, हाँ जी सर। तो विद दिस हमारा सेबी का टॉपिक यहीं पे होता है खत्म, और आज की हमारी क्लास को भी मैं यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपसे मैं बोलता हूँ बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे कुछ और नया टॉपिक। बट तब तक के लिए लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।